टाइगर जयराम दा जोहार। जोहार। धनबाद लोकसभा की आपने टिकट का घोषणा कर दी है। हाँ जी जी जी। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आप पे लग रहे हैं कि आपने घोषणा किया, ऐसे कैंडिडेट कोई बोल रहा है डमी कैंडिडेट, तो कोई बहुत सारा चीज कह रहा है कि आपने जिस चेहरा बना था उन लोगों को आप टिकट नहीं देके ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे दिए जिनको कोई नहीं जानता है। निश्चित रहिए आदरणीय देवदा, चेहरा जो भी सच बना उनका 2 वर्षों के दरमियान ही बना है और जयराम महतो खड़े थे तो निश्चय ही जब हम उस प्रत्याशी को लेकर आए हैं 5 दिन में उनका चेहरा बनेगा। चेहरे के लिए पीछे आप ना जाएं। एक काबिल व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा मास्टर ऑफ आर्ट्स बीएड, एक बहुत बेहतर सूझबूझ और परिपक्व इंसान को लेकर आए हैं राजनीति के मैदान में। और बकायदा वो सच मैदान में आया नहीं है, बहुत दिन से ही है हमारे साथ है, लेकिन मीडिया के फ्रेम से दूर रहा है। तो निश्चिंत रहिए आप। और जहां तक देखिए आदरणीय देव बाबू, अगर धनबाद लोकसभा का जयराम महतो नहीं लड़ता, उसको लड़कर अगर कोई भी अन्य लड़ते, चाहे कोई भी हमारे उम्मीदवार रहते, राज पटेल रहे, करण जी रहे, उषा दी रहे, कोई भी अन्य उम्मीदवार रिजवान जी रहे, आलोचना होता ही होता, क्योंकि सबका अपना अपना समर्थक है। लेकिन आलोचना किनका नहीं हुआ? देखिए अभी ढुल महतो जी का आलोचना हो रहा है, चले जाइए आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आलोचना हो रहा है, टाइगर जी। लेकिन मेन बात है कि आलोचना विरोधियों करते हैं, आपके समर्थक अभी आप पर आलोचना कर रहे हैं। नहीं, ढोलू महतो जी, आदरणीय ढोलू महतो जी की आलोचना भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। नहीं तो आपके अभी तक 2-3 साल के दरमियान में लोग आपके साथ थे, अचानक से धनबाद लोकसभा इतने जगह टिकट की घोषणा की, कहीं पर नाखुश नहीं हुए, लेकिन धनबाद लोकसभा में लोग आप पर सवाल फेसबुक नाखुश बहुत जगह हुए हैं, आपको जानकारी नहीं है, अंदर खाने बहुत जगह लोग नाखुश है। देखिए सबसे पहली बात, जो राजनीतिक आकांक्षा एक अलग होती है, महत्वाकांक्षा अलग होती है। हम लोग आए थे इस राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए, लेकिन बहुत लोग इसी दरमियान सोचे कि हम लोग चलाएंगे, मुखिया नहीं बने हैं बंदे, सांसद विधायक बनेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, तो कुछ लोग चाहते थे कि कुछ लोग फेसबुक में ये भी लिख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो ढुल्लू महतो से मिल गए और 100 करोड़ रुपये ले लिए और कांग्रेस और ये करके भाजपा को जिताने का इनका है और भाजपा के साथ साठगांठ हो गया है। नहीं, क्या बताएं देव जी, अगर किसी भी प्रकार का प्रमाण अगर कोई दे देता है मैंने किसी भी माध्यम से, तो उसके बाद आप जो कहिएगा हम लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या आरोप लगा रहे हैं आप? अरे भाई, हमने तो शुरू में ही कहा था, देखिए ढुल महतो जी का रायशुमारी हो रहा था गिरिडीह से, और उससे पहले ही हम लोग कह चुके थे कि हम लोग एक अल्पसंख्यक देंगे, हम लोग धनबाद को ध्यान दे रहे हैं। हाँ, तो नाम सही नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है। जब उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था उनके दल से, तभी हम लोग इस बात पर मंथन कर चुके थे कि हम एक प्रत्याशी अल्पसंख्यक का देंगे, और क्यों ना दे भाई, एक नया लड़का है, हम नई सोच के साथ आए हैं। तो जिसकी आबादी इस राज्य में 15% हो, 50 लाख जिनकी आबादी हो, आप उनको केवल वोट बैंक बना के रखेंगे, ऐसा क्यों भाई? लेकिन आपने जाति और धर्म के नाम पे आवाज नहीं उठाया था, आप झारखंडियत की बात कर रहे थे। नहीं, झारखंडियत की बात करें ठीक है, लेकिन झारखंडियत में एक वर्ग आता है भाई, सभी वर्ग को लेकर आपको चलना होगा। झारखंडियत ठीक है, झारखंडी है, वो झारखंडी ही खतियानी शख्स है जिसको हमने तो आप इतना दिन से पहले घोषणा क्यों नहीं की? इतना दिन से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उम्मीदवार की दावेदारी पेश कर रहे थे, 12 उम्मीदवार जिस तरह से आपके पास पहुंचे थे, जिसमें 3-4 तो एकदम मेहनत ही कर रहे थे, करण महतो, रिजवान अंसारी, उषा महतो, ये शख्स भी मेहनत कर रहे थे, इनको भी गाइडलाइन दिया गया था, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा कार्यक्रम में है, सभाओं में भी है और लोगों को जोड़ भी रहे हैं। उधर का जो उनका हिस्सा है गोविंदपुर निरसा का, वहाँ बकायदा हमारे युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष के साथ बराबर हर मीटिंगों में गए हैं। मेहनत सब कोई कर रहे थे। अब देखिए, मेहनत व्यक्तिगत कोई नहीं करता है, मेहनत लोग पार्टी के लिए करते, पहला बात। और जो लोग पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जो एक विचारधारा के लिए मेहनत करते हैं, नतीजा भविष्य में जरूर मिलेगा। अभी पेड़ हम लगा रहे हैं, फल जरूर हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। तो जितना चेहरा बना था उन सभी को चेहरा काट के आपने जिनका चेहरा नहीं बनाया है उन पर आप ध्यान दे रहे हैं। देखिए नहीं, ध्यान, देखिए सबसे बात समय, कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा बात नहीं। जो चेहरे बने निश्चय ही हमारे दल से भविष्य में बहुत सारे चुनाव होंगे। अभी 6 महीना बाद विधानसभा के चुनाव है, लड़ते हुए दिखेंगे देव जी। तीर्थनाथ आकाश जी का भी नाम आ रहा था, कई लोग कह रहे थे कि वो भी उम्मीदवार होते तो अच्छी बात है। तो फिर देखिए, आदरणीय तीर्थनाथ जी आने वाले दिनों में बहुत बड़े पत्रकार के रूप में आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कभी इस बात की इच्छा जाहिर भी नहीं की है। और आदरणीय तीर्थनाथ का एक मैंने निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, पत्रकारिता का अपना एक स्थान है, तो उनका एक अच्छा लाइन है। लेकिन आपका तो धनबाद पर विरोध कर रहे हैं वहाँ के लोग, उम्मीदवार का विरोध। देखिए, वो हमको मालूम था, वहाँ कोई भी मेरे अलावा प्रत्याशी बनता तो विरोध होता, स्वाभाविक होंगी।
क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन भावनाओं से नहीं, कभी कभी तार्किक होकर राजनीति को समझना पड़ता है और राजनीति में आना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि वे लोग संगठन के द्वारा जो निर्णय हुआ है, जिस प्रत्याशी का आगमन हुआ है, उसका स्वागत करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो धनबाद लोकसभा वासियों के जो भी जनता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उम्मीदवार जो दिए हैं उस पर? देखिए, धनबाद लोकसभा के सभी साथियों को यही कहेंगे कि कभी जयराम महतो के साथ एक दिन तो बैठकर देखिए कि आज लोगों की उम्मीदें तो कहीं लोगों की नफरतों के साथ, कहीं लोगों की मोहब्बतों के साथ, कहीं उम्मीद के तले आज किस प्रकार से एक शख्स आज अपने जीवन को इस प्रकार बदल चुका है कि उसकी आंख जब लोग सुबह सो के उठते हैं 5 बजे, तो हम 5 बजे सोने के लिए जाते हैं। तो इस शख्स को भी जानना चाहिए, धनबाद वासी रहे, राज्यवासी रहे, हम लोग जो भी सोच रहे हैं अपने राज्य के हितार्थ के लिए सोच रहे हैं, सभी वर्ग सभी समुदाय को लेकर चलने के प्रयास के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं धनबाद वासी हमारी भावनाओं को समझेंगे और मेरी दूरदर्शिता की जो सोच है उसको भी समझेंगे। रिजवान क्रांतिकारी को जिस तरह से आपने लेटर दिया, रिजवान क्रांतिकारी तो लेटर में कहे कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में वो बयान भी दिए हैं कई चैनलों में, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने उसी इसलिए हमने लेटर उनको लिखा कि भाई आपकी क्या राय है, हम तो उन्हीं के नाम पर सहमति बना लेते हैं। तो उनको एक बार जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लोग किंग मेकर के रूप में फिलहाल लोकसभा में रहेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप अन्य नेताओं के जैसा अभी से ही बदलना शुरू कर दिए, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं? नहीं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं होता। ये संगठन यही तो होता है कि संगठन में किसी को आप उठा के दे दीजिए, संगठन को उसका सम्मान करना चाहिए। यही तो एक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि संगठन में जो लोग संघर्ष करते हैं उनका एक संगठन तैयार होता है, वो लोग उसकी मदद करते हैं चुनाव में जिताने के लिए। अच्छा, संगठन है और संगठन से बाहर से नहीं लाए हम, किसी पार्टी से लेके आते तो अलग बात था, संगठन में है। तीर्थनाथ आकाश जी तो पूरा विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं लाइव आऊंगा उनके खिलाफ, जिस तरह से फरजान पे आए थे अब बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ आएंगे। ठीक है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब यही है कि लोग अल्पसंख्यक को देखना नहीं चाहते राजनीति में, सब गलत है। तीर्थनाथ जी समझदार व्यक्ति है, ऐसा नहीं करेंगे। भले आपसे बात हुई, हमारे बड़े भाई स्वरूप है, हमारे गार्जियन स्वरूप है, हमारे अभिभावक स्वरूप है, बहुत प्रदर्शक हैं। उम्मीद करते हुए हमारे फैसले का सम्मान करेंगे और हमें रास्ता भी बताएंगे। अच्छे वे ठीक है टाइगर जयराम जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना टाइगर जयराम महतो का पहला ऑन कॉल रिकॉर्ड, आप लोगों को सुना रहा हूं क्या कुछ कहें टाइगर जयराम महतो धनबाद लोकसभा में उम्मीदवार आखिर क्यों दिए नहीं दिए। इन्होंने साफ जाहिर किया, आप सुने इनके बातों को। बाकी इनका विचार आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, और कैंडिडेट सही है कि नहीं आप भी वो भी बताएं। और अभी भी बदलाव हो सकता है, अगर आप लोग चाहें, अपना जनता अपना पावर दिखाएगी तो जयराम महतो का मन बदल जाएगा, जयराम महतो का आप अगर समझाइएगा तो। बाकी और भी अपडेट दूंगा मैं, अभी इस मामले पर हूं, अभी मैं हर जगह कवर कर रहा हूं। सभी को जोहार। अरे भाई, हमने तो शुरू में ही कहा था, देखिए धूल महतो जी का रायशुमारी हो रहा था गिरिडीह से,